आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको देवरानी जेठानी की बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। जेठानी तो बहुत अमीर थी, उसके यहाँ धन संपत्ति की कोई कमी ना थी, और देवरानी बहुत गरीब थी, उसके यहाँ तो पैसा था ही नहीं। अब वो क्या करती, 9 दुर्गाओं का दिन आए तो जेठानी तो सुबह उठती और बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती माँ के लिए। कभी मालपुए बना लेती, कभी गुजियाँ बना लेती, कभी जो है पूड़ी हलवा बना लेती, और रोज़ नित्य जाके माँ का भोग लगाती, पूजा आरती करती, थाली ले जाती, हवन करती, दीपक जलाती, सब कुछ करती। अब पर वो छोटी बहू इतनी गरीब थी कि उसके पास कुछ भी नहीं था। उन लोगों का खाना ही बहुत मुश्किल से हो पाता था। उसका पति कुछ ज़्यादा कमाई नहीं करता था। तो एक दिन वो अपने जाती, एक लोटा जल ले जाती, कहीं से ढूंढ ढाड़ के जासौन के फूल मिल जाते तो वो ले जाती और माँ को चढ़ा देती और कहती, माँ आपको तो हमारी सब दशा मालूम है, मैं किस स्थिति में रह रही हूँ। मेरा पति कुछ कमाता ही नहीं है, जितना लाता है उससे घर के लिए ही पूरा नहीं पड़ पाता है। मैं आपको हलवा मालपुए का भोग तो नहीं लगा सकती, पर अपने भाव का भोग तो मैं रोज़ ही लगाने आती हूँ। 9 दिन हो गए, माँ का जेठानी ने खूब आदर सत्कार से किया और देवरानी ने बेचारी ने कुछ भी नहीं कर पाया। एक फूल जासौन का मिलता वही ले जाती और एक लोटा जल ले जाती। एक दिन माँ ने सोचा कि चलो भाई देखते हैं ये देवरानी क्या वास्तव में गरीब है। वह पहुंच गई और कहने लगी कि भैया मुझे रात में आ गई और कहने लगी मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो उसने कहा, माँ आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, चावल बचे हैं और थोड़ी सी ज्वार की रोटी रखी है। तो उन्होंने कहा ठीक है वही दे दो। तो माँ ने घी गुड़ और ज्वार की रोटी खा ली और जो है थोड़ी सी चावल खा लिए। मठे के चावल थे, हम लोग के हम महेरी बोलते हैं, कुछ महेरी के संग भी रोटी खा ली। अब रात हुई, पहला पहर आया तो माँ कहने लगी कि भैया हमें तो लैट्रिन लगी है, सर्दी नवरात्रि थी तो ठंड पड़ रही थी। तो उनने कहा, डुक्कू माँ आप इतनी बुजुर्ग हैं, बाहर कहाँ जाएंगी, एक कोने में बैठ जाओ, लैट्रिन कर लो। माँ बैठ गई। फिर दूसरा पहर आया, माँ बोली वे ज्वार की रोटी तो भई हमें पची ही नहीं है, आप क्या करें, हम बड़े परेशान हैं। फिर लैट्रिन लगी आई तो वो उसने फिर वही कहा, माँ बहुत ठंड है और हमारे यहाँ कंबल अम्बल भी नहीं है, इसलिए आप दूसरे कोने में बैठ जाओ। किसी तरह आग वाग जला के और वो लोग रहते थे। माँ दूसरे कोने में बैठ गई। फिर तीसरा पहर आया तो माँ ने फिर वही कहा। तो उसने कहा, माँ आप तीसरे पहर है, आप इस वाले में कोने में बैठ जाओ। हैं तो माँ उधर बैठ गई। फिर चौथा पहर आया, कहने लगी, माँ अब क्या करें, बिल्कुल ही पेट बिल्कुल सध नहीं रहो, बुढ़ापे को शरीर, अब क्या करें बेटा। बोली कछु नहीं माँ, एक कौन और बचे तो और बैठ जाओ। फिर तो सवेरो ही हो जा रहा, धूप निकली आ रही, सो आपको हम जंगल लेवा दें। हमने कही ठीक है। सो कोने में बैठ गई डुकरिया और सुबह भाई सो अंतर ध्यान हो गई। अब बे उठी सवेरे झाड़ू लेके, कहने लगी नाक बंद कर लई हैं, आँख बंद कर लई, झाड़ू ले लो, और झाड़ू लेके और झाड़न लगी। कहने लगी, माँ माँ तो दिखाई ना दे। कही अरे डुक्कू तो दिखाई नहीं रही। पति से बोली वे डुक्कू बिल्कुल नहीं दिख रही, अब क्या करें। कहीं कछु नहीं, झाड़ू लगा लो तुम तो, नहीं तो सवेरे हो जाए, धूप सूरज निकल आए तो बदबू आने लगे। चार ही कोने हो गई लैट्रिन। कहने लगी हाँ। सुबह सुनने भैया झाड़ू उठाई और तसला उठाओ और झाड़न लगी तो झाड़ें सो खड़र बड़र होए। आँखें तो उनने बांधा ही लगी थी कि देखना नहीं है। सो खड़र बड़र होए। पति कहने लगी कि ऐसो कैसो आएगी जो खड़र बड़र हो रहा हो। तो कहने लगी हमें खुद नहीं समझ में आ रहा हो कि हम झाड़ रहे, सो ऐसो लग रहा हो जैसे इतने सोनो चांदी डरू खड़र बड़र खड़र हो रहा। तो पति कहने लगे रुको हम आ रहे हैं। सो पति गए। तो पति ने देखो, कहने लगो अरे बे तो तुम्हारी देवी माँ आई थी। कहीं का है, कहीं देखो ये कोने में पहले पहर उन्होंने चांदी रख रही।
दूसरे पहर देखो सो सोनो ही सोनो रखो है, तीसरो पहर देखो सो हीरा ही हीरा रखे है, चौथो पहर देखो सो मोती मोती हटे। अब भैया दो ही पति पत्नी घबरा गए। अब कहने लगे कि ऐसो करो, भाभी के टेंशन तराजू ले आओ, तोल तोल के भर लीजिए अपन, ऐसे कहाँ तक भर भी। तो वह गई, कहने लगी जेठानी से, जी हमें तनक तोलने हैं और हमें तनक अपनी तराजू दे दो। तो जेठानी बोली, और कल तक तो खा भी ना हटू, आज एक कहा तोलने। जेठानी हटी भोच तो उन्हें नीचे लगा दो तनक सो गुड़। सो जैसे ही उन्हें तोलो सो गुड़ों में चारों कोने, एक तरफ चांदी, एक तरफ सोनो, एक तरफ हीरा, एक तरफ मोती, चारों कोने चिपक गए। जेठानी ने देखो तो आके लड़न लगी, कही है रात भरे में कौन को हर मूस ले आई, कौन को चुरा ले आई, तुम्हारे तो सोनो चांदी हीरा मोती हो गए। कहने लगी, जाने सो हमारी दुर्गा माता जाने, हम क्या जाने। कही कैसी तुम्हारी दुर्गा माता हैं, हमने भी तो पूजा करी, हमने तो खूब भोग लगाओ, प्रसाद लगाओ, भजन गाए, मेवा चढ़ाई, खीर चढ़ाई, लड्डू पेड़ा चढ़ाए, मालपुआ चढ़ाए, रोज़ 9 दिन बदल बदल के भोग लगाओ मैया को, खूब आरती करी, खूब धूप दीप करी, खूब बढ़िया हवन करो, हमारे तो कछू ना भाव, तुम्हारे तो हीरा मोती आ गए। कहने लगी, दीदी ऐसो नहीं है, कल एक दुकरिया हमारे ते आई हती। सो वह कहने लगी कि हमें लैट्रिन लगी है, सो हमने चारी कोने लैट्रिन करा रही है। हमारे कंबल अम्बल तो हतो ना कि हम जो खोड़ा के लेवा जाती, उस जंगल में लेवा जाती। हमने कही ऐसा ना हो कि इनको ठंड लग जाए। अरे कही अब की सर्दी नवरात्रि आए सो हमें बताइए। कही ठीक है। अब सर्दी नवरात्रि आई सो न जेठानी ने तो ऐसे ही करो, एक लोटा ले जाएं और एक जासवन को फूल ले जाएं और कछु न ले जाएं और चढ़ाया और कहे, माँ तुम्हें तो हमारी दशा मालूम ही है, हम कैसे रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से घर को खर्चा चल रहा है, अब आपको मालपुआ हलवा पूड़ी को कहाँ से भोग लगाएं। सो मैया खूब हंसे कि देखो तो घर में सब कछु भर हुआ पर हुए और हमारे लाने जाए। सो कहते कही चलो ठीक है, अब एक दिन जाके एक को भी हम परीक्षण करें आए। सो गई, सो कहने लगी हमें तो बहुत भूख लगी है। कही मैया खाना तो कछु नहीं है, ज्वार बाजरा की रोटी है, गुड़ है और महेरी है, खाना तो खा लो। देवी जी बोली वही दे दो, सो भूख तो लगी है, सो उन्हें खा लो। अब पहलो पहराओ तो कहने लगी हमें तो लैट्रिन जाना है। कही अब हमारे कंबल अम्बल तो है नहीं है, जबकि सब आधर हो तो दुसाला कंबल हैं, बड़े आदमी यहाँ थे, सेठ आए थे। कही हमारे तो कछु कंबल अम्बल तो है नहीं है, यही कोने में बैठ जाओ। सो बैठ गई माँ। ये चार ही कोने उनने चार ही पहर करो और बस फिर जो है सुबह भाई जो गायब हो गई। तो उन्हें आँखें बांधी और झाड़ा भी गई। सो जहाँ देखो जहाँ कीड़ा बिलबिलाए, जहाँ देखो जहाँ कीड़ा बिलबिलाए। उसको अरे राम बेटे तो बहुत बदबू आ रही। सो देवरानी के गई, सो देवरानी से लड़न लगी कि ये तुम आए थे हीरा मोती और हम आए थे कीड़ा ही कीड़ा। सो देवरानी कहने लगी, देखो दीदी उनसे तो कछु छिपो है नहीं है, तुम आए तो सब कछु है तो तुम तो अच्छे नौने पलंग पे बैठाती हैं, गंगा जल से पाँव पखारती, हीरा मोती उन और क्या कहलाते अच्छे बढ़िया भोग लगाती, बढ़िया मालपुआ बनाती, हलवा पूड़ी बनाती, हमारे तो कछु हतो ही ना, तो हम क्या करते। सो अब जेठानी को अपनी गलती समझ में आई। सो पान तरह परी देवरानी के कही तुम गरीब ज़रूर हो लेकिन तुम आत्मा से मैया को मानती हो, हम आत्मा से मैया को नहीं मान पाए। जैसे मैया हमारे थे तो जो है उनकी भी गंदगी विलुप्त हो गई जैसे ही बर हुई। सो अब अगली नौ दुर्गा पड़ी। सो देवरानी जेठानी दो ही जने बढ़िया सुंदर सुंदर थाली सजा सजा के भोग प्रसाद लेके, अच्छी नई नई साड़ी लेके और बढ़िया बाजे बजत भाई अच्छे गाना बजाना करवाउत भाई मैया के ते जान लगी पूजा करवे। सो मैया खुश हो गई और दो ही घर ललना हो गए, दो ही घर पलना डर गए और अच्छी बढ़िया माँ खुश हो गई। उनके घर खूब धन संपत्ति हो गई, लड़का हो गए। अब ये तो खूब गाउट बजाउट जाती है ना माँ के दरवाजे, मैया भरा है मेरा भंडार, मैया सबका भरना, मैया दिया है गोदी में ललना सबको देना,
मैया मेला तुम्हारा आशीर्वाद मैया सबको देना मैया मेला तुम्हारा प्यार मैया सबको देना। अच्छी गाउत बजाउत रोज़ जाएं। उन्होंने भैया देवी माँ के खूब दर्शन करें, भजन करें और उनके घर में खूब आनंदी हो गई। हे देवी माँ, जैसे ही उनके भैया सबके हुए, माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो।